बच्चों से अपेक्षाएं रखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन इसके साथ साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि हम इस विषय को समझदारी और संतुलन के साथ देखें। श्री कृष्ण के जीवन से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं, जो इस संदर्भ में मार्गदर्शक हो सकती हैं। उनके जीवन में शिक्षा, नैतिकता और कर्तव्यों की महत्ता को दर्शाया गया है। साथ ही उन्होंने हमें सिखाया है कि किसी भी कार्य या संबंध में संतुलन कितना महत्वपूर्ण होता है। बच्चों से अपेक्षाएं। हमारे समाज में बच्चों से अपेक्षाएं रखना एक सामान्य प्रवृत्ति है। माता पिता और शिक्षक बच्चों के बेहतर भविष्य की कामना करते हैं और उनके विकास के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे संस्कार, शिक्षा और आदर्शों का पालन करें। यह अपेक्षाएं एक हद तक आवश्यक होती हैं, क्योंकि वे बच्चों के विकास में सहायता करती हैं। बिना किसी अपेक्षा के बच्चे अपने मार्ग से भटक सकते हैं और उनका जीवन असंतुलित हो सकता है। श्री कृष्ण का दृष्टिकोण। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन के साथ गीता में श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 47। यह विचार बच्चों से अपेक्षाओं के संदर्भ में भी लागू होता है। हमें अपने बच्चों को सही मार्ग दिखाना चाहिए, उन्हें सही दिशा में प्रेरित करना चाहिए, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्यों या उनके परिणामों पर अत्यधिक दबाव नहीं डालना चाहिए। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हर व्यक्ति का अपना कर्तव्य होता है और हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसी तरह बच्चों से अपेक्षाएं रखना उचित है, लेकिन उन्हें उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार होना चाहिए। अपेक्षाओं का सही संतुलन। एक संस्कार और मूल्य आधारित अपेक्षाएं। बच्चों से यह अपेक्षा रखना कि वे अच्छे संस्कारों और मूल्यों का पालन करेंगे, एक सकारात्मक और आवश्यक पहलू है। श्री कृष्ण के जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि नैतिकता और धर्म का पालन जीवन का आधार है। बच्चों को नैतिक और धार्मिक मूल्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करना महत्वपूर्ण है। यह उन्हें सही और गलत के बीच अंतर करने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है। 2 शैक्षिक अपेक्षाएं। बच्चों से शैक्षिक सफलता की अपेक्षा करना भी आवश्यक है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। श्री कृष्ण ने भी गीता में यह स्पष्ट किया है कि हर व्यक्ति की क्षमताएं और योग्यताएं अलग अलग होती हैं। इसलिए हमें अपने बच्चों से उनकी क्षमता के अनुसार ही अपेक्षा करनी चाहिए। 3 समय पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यह शिक्षा दी थी कि सही और गलत का निर्णय हमें स्वयं करना होता है। इसी प्रकार हमें बच्चों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता देनी चाहिए, ताकि वे अपने जीवन में सही और गलत का निर्णय कर सकें। उन्हें सही मार्ग दिखाने के साथ साथ हमें यह भी सिखाना चाहिए कि वे अपनी सोच और दृष्टिकोण का विकास करें। 4 भावनात्मक और मानसिक समर्थन। श्री कृष्ण ने अपने मित्रों और शिष्यों को हमेशा भावनात्मक समर्थन दिया, चाहे वह अर्जुन के साथ उनके संबंधों की बात हो या फिर सुदामा के प्रति उनका प्रेम। इसी तरह हमें अपने बच्चों से अपेक्षा रखने के साथ साथ उन्हें भावनात्मक और मानसिक समर्थन देना चाहिए, ताकि वे चुनौतियों का सामना कर सकें। अत्यधिक अपेक्षाओं का दुष्प्रभाव। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि अत्यधिक अपेक्षाएं व्यक्ति के जीवन में तनाव और असंतुलन का कारण बन सकती हैं। जब हम बच्चों से उनकी क्षमता से अधिक अपेक्षा करने लगते हैं, तो यह उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। अतः आवश्यक है कि हम अपनी अपेक्षाओं का स्तर निर्धारित करते समय बच्चों की मानसिक और शारीरिक क्षमता का ध्यान रखें। श्री कृष्ण की दृष्टि से बच्चों का स्वाभाविक विकास। श्री कृष्ण ने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने का महत्व बताया है। गीता में उन्होंने अर्जुन को युद्ध के मैदान में धर्म और कर्तव्य का पालन करने का उपदेश दिया था, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अत्यधिक चिंता और तनाव से कुछ भी हासिल नहीं होता। इसी प्रकार
हमें बच्चों के विकास में उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों और क्षमताओं का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को जीवन में सफल होने के लिए प्रेरित करना और उन्हें सही मार्ग दिखाना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन उनके विकास में अनावश्यक दबाव नहीं डालना चाहिए। समापन। श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि अपेक्षाएं रखना स्वाभाविक है, लेकिन वे तर्कसंगत और संतुलित होनी चाहिए। बच्चों को सही मार्गदर्शन देना, नैतिक मूल्यों का पालन करने की प्रेरणा देना और उनके विकास में सहयोग करना आवश्यक है। हमें यह समझना चाहिए कि हर बच्चा अपनी क्षमता और गति से बढ़ता है। श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार हमें बच्चों से उनके विकास के लिए अपेक्षा रखनी चाहिए, लेकिन परिणामों की चिंता किए बिना उन्हें उनका मार्ग स्वयं चुनने देना चाहिए। इस प्रकार श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि अपेक्षाएं तब तक उचित हैं जब तक वे बच्चों के विकास में सहायक हों, न कि बाधक। हमें बच्चों को स्वतंत्रता, प्रेम और समर्थन देना चाहिए ताकि वे जीवन के हर पहलू में संतुलन और सफलता पा सकें। ये वीडियो यही समाप्त होते हैं। मैं आशा करता हूं इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं जल्दी अगले ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।